प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस का आज 9वां दिन है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ आज भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि 8 दिन का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी नामजद आरोपी या सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शूटर की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बुलडोजर एक्शन तो चल रहा है, लेकिन प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस में आज 9वां दिन है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ आज भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि 8 दिन का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी नामजद आरोपी या सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शूटर की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। टाइमलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं। 27 फरवरी को एक एनकाउंटर जरूर हुआ था। 27 फरवरी को मुस्लिम हॉस्टल से सदाकत को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो शूटर सीसीटीवी में दिखे थे उनमें से अभी कोई भी पकड़ा नहीं गया। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है 1 मार्च की, जफर का मकान गिराया गया। 2 मार्च को सफदर का मकान गिराया गया। 3 मार्च को माशूकुद्दीन का मकान गिराया गया और आज 4 मार्च है। सवाल ये है कि आज किसका नंबर है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग इस शूटआउट में शामिल थे, जिनके चेहरे पहचाने गए हैं, आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। बसपा विधायक ने कहा कि ध्यान रखना होगा कि किसी निर्दोष पर यह कार्रवाई न हो जाए, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर शूटर पकड़े क्यों नहीं गए। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ ने छापेमारी की है और पुराने लखनऊ के कई ठिकानों पर एसटीएफ ने ये छापेमारी की है। गुड्डू मुस्लिम के कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। गुड्डू मुस्लिम के सीरियल किलर भाइयों से संबंधों की पड़ताल भी चल रही है और उमेश पाल की हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम 2 दिन लखनऊ में रहा था। और चलिए आपको बताते हैं कि उमेश पाल मर्डर में अब तक क्या क्या हुआ है। प्रयागराज में मर्डर केस में एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी कामयाबी नहीं मिली है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ ने छापेमारी की। पुराने लखनऊ में कई ठिकानों पर एसटीएफ ने छापेमारी की है। गुड्डू मुस्लिम के हिरासत में के कुछ करीबी उसके हिरासत में लिए गए हैं। गुड्डू मुस्लिम के भाइयों को लेकर भी जांच हो रही है और उमेश पाल की हत्या से पहले 2 दिन में लखनऊ में रहा था गुड्डू मुस्लिम। ये जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से 24 फरवरी को उमेश हत्याकांड से ही गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है और मामले में अब तक सिर्फ 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर हो रही बुलडोजर कार्रवाई को यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने सही ठहराया, तो बसपा विधायक उमा शंकर और लोकसभा सांसद दानिश अली ने कार्रवाई पर सवाल उठाया। देखिए, जीरो टॉलरेंस पे हमारी योगी सरकार काम करती है और उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कानून व्यवस्था के दायरे में रहना पड़ेगा। स्पष्ट संदेश है हमारे मुख्यमंत्री जी का और तमाम अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उसको भी जमींदोज करने का काम किया और उनको सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। तो देखिए 2 चीज़ें हैं। अभी तो इतना दिन टाइम बीत गया, अभी तो जो शूटर्स थे शूटर नहीं पकड़े गए। पहले तो सबसे पहले आवश्यक है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और वो साफ सरकार कह रही है कि नहीं सब पहचान लिए गए हैं, मुझे लगता है कि पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वस्तुस्थिति सही पता चल पाए कि किसका इन्वॉल्वमेंट है। भाई उच्च स्तरीय जांच का यही मतलब होता है कि हम पहले उनको अरेस्ट करें, फिर वो लोग बताएंगे कि स्रोत क्या है, किसके सोर्स से हम आए थे। ये पहले आवश्यक है और कार्रवाई करने से पहले सरकार को पूरी तरफ से किसी के ऊपर भी यह एश्योर होना चाहिए कि कोई निर्दोष आदमी के ऊपर न कार्रवाई हो जाए। तो जो दोषी हो उसी के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष को इसमें न इन्वॉल्व किया जाए। तो आज पूरे 7 दिन हो गए जो प्रयागराज की इलाहाबाद की घटना थी, उसमें 7 में से एक भी आरोपी को उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। आप केवल बुलडोजर चला करके राजनीतिक सेंटिमेंट्स को आप सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर ये नहीं होता। यहाँ देश और प्रदेश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। अपराधी को सजा देने का काम अदालत का होता है और आप कितने लोगों को बेघर कर रहे हैं? क्या है? मैं समझ से बाहर है ये चीज। जो अपराधी हैं उनको तो आप पकड़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।